हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद से मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं उस इकबाल। और भाई जिस वीडियो पर रिएक्शन करने जा रहे हैं इसका टाइटल है सीएम योगी की वीडियो है भाई, बंगाल के ऊपर। देखते हैं भाई वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसमें वक्त के नाम पर तो इसके लिए हिंसा भड़काई जा रही है। हिंसा में आपने देखा होगा कल पश्चिमी बंगाल में मुर्शिदाबाद 3 हिंदुओं की निर्मम हत्या हुई, उनके घरों से खींच करके उनकी हत्या हुई। और ये सब कौन है? ये सभी वही दलित है, वही वंचित है, जिसको इस जमीन का सर्वाधिक लाभ मिलने वाला है। बंगाल में हिंदुओं पर हुआ अत्याचार तो ममता बनर्जी पर भड़के सीएम योगी। मुर्शिदाबाद में लोगों को घरों से खींचकर हिंसा, हिंदुओं के साथ अत्याचार क्यों? अमित शाह के एक्शन के बाद योगी के इस बयान ने पूरे बंगाल को हिलाया। बंगाल के मुर्शिदाबाद और कई इलाकों में वक्फ कानून को लेकर जमकर बवाल मचा हुआ है। ममता सरकार ने दंगों को शांत करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए। हिंदू मुर्शिदाबाद से पलायन करते नजर आ रहे हैं। पुलिस प्रशासन फेल है। ये तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक हिंदू बीएसएफ जवान के सामने हाथ जोड़कर खड़ा है, शायद गुहार लगा रहा है कि हमें बचा लो, लेकिन कोई भी उनकी मदद नहीं कर पा रहा। अब जब हालात नहीं संभले तो केंद्र सरकार को बंगाल में मोर्चा संभालना पड़ा। कोलकाता हाईकोर्ट ने भी आदेश दिए कि वहां अतिरिक्त सेना को लगाया जाए। हाईकोर्ट के आदेश पर मुर्शिदाबाद में बीएसएफ ने राज्य पुलिस के अभियानों में सहायता के लिए 5 कंपनियां तैनात की हैं। और अगर क्षेत्र में शांति बहाल नहीं हो पाती है तो जरूरत पड़ने पर और ज्यादा बल भेजने की तैयारी है। वहीं ममता बनर्जी ने साफ कर दिया है कि बंगाल में वक्फ कानून लागू नहीं होगा। इसके बावजूद हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी लखनऊ में आज एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे। कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की उपलब्धियां गिनाई और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। यहीं से योगी ने विपक्ष पर भी तीखा हमला बोला और बंगाल में हिंदुओं की हो रही निर्मम हत्या को लेकर ममता बनर्जी से तीखा सवाल पूछा। सीएम योगी ने कहा कि बंगाल में आखिर हिंदुओं के साथ अत्याचार क्यों हो रहा है? अपनी सियासत चमकाने के लिए हिंदुओं का खून क्यों बहाया जा रहा है? हिंसा में आपने देखा होगा कल पश्चिमी बंगाल में मुर्शिदाबाद 3 हिंदुओं की निर्मम हत्या हुई, उनके घरों से खींच करके उनकी हत्या हुई। और ये सब कौन है? ये सभी वही दलित हैं, वही वंचित हैं, वही गरीब हिंदू हैं, जिसको इस जमीन का सर्वाधिक लाभ मिलने वाला है। सर्वाधिक लाभ मिलने वाला है। ये लैंड राजस्व के रिकॉर्ड में फिर से आएगी तो एक गरीब भी हाई राइज बिल्डिंग का, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का लाभ उठा पाएगा। उसको भी वहां अच्छे फ्लैट सरकार बना करके उपलब्ध करवा देगी। इन्हें भय है कि दलितों को, वंचितों को, गरीबों को अगर ये हाई राइज बिल्डिंग मिल जाएगी तो इनका तो वोट बैंक समाप्त हो जाएगा। ये गुमराह करने की इनकी राजनीति हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। इसलिए लोग हिंसा भड़का रहे हैं, हिंसा का रास्ता अपना रहे हैं। आप देख रहे होंगे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पारित होने में जिसका लाभ सर्वाधिक पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान में जो वंचित हिंदू था, दलित हिंदू था, उनको भारत की नागरिकता देने का काम, जो कि कभी भी भारत में आए थे, 5 वर्ष पहले आए थे, उनको जब नागरिकता देने के कार्यक्रम को प्रधानमंत्री मोदी जी ने आगे बढ़ाया, इन्होंने पूरे देश के अंदर आंदोलन शुरू कर दिया, अभियान चालू कर दिया, बड़े बड़े आंदोलन किए, तोड़फोड़ की, आगजनी की। लेकिन सरकार ने दृढ़ता के साथ उसका सामना किया और सामना करते हुए आज इस नागरिकता देने का कार्यक्रम प्रारंभ किया है। कहां जाएगा? पाकिस्तान में, बांग्लादेश में पीड़ित हिंदू कहां जाएगा? और हिंदुस्तान की तरफ ही आएगा। दुनिया के अंदर कहीं भी कोई पीड़ित हिंदू होगा वह आकर के अंततः हिंदुस्तान में ही आएगा और वह भारत में आकर के ही शरण लेने के लिए मजबूर होता है। लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी या टीएमसी जैसे दल हमेशा इसमें बाधक रहे हैं और उन लोगों ने उन्हें दोयम दर्जे का नागरिक बनाने का काम किया, शरणार्थी के रूप में रखा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अपनाया। ऐसे ही वक्त संशोधन अधिनियम में भी इन लोगों ने वही हिंसा कर रहे हैं।
धमकी दी जा रही है, फिर अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास हो रहा है, क्योंकि इन्हें भय है कि और लैंड अगर राजस्व के खाते में वापस आएगी तो गरीबों को मिलेगी, हॉस्पिटल बनेंगे, मेडिकल कॉलेज बनेंगे, शिक्षा के अच्छे केंद्र बनेंगे, अटल आवासीय विद्यालय जैसे विद्यालय बनेंगे तो श्रमिकों की और वंचितों के बच्चों को वहां पढ़ने की आवाज से शुद्ध अच्छी व्यवस्था मिलेगी। इसलिए ये लोग उस कार्यक्रम को आगे नहीं बढ़ाने देना चाहते। ये वही दल है, ये व्यवहारिक धरातल पर भी दलित और वंचितों का अधिकार छीनने के अधिकारी होते हैं। आप देखते होंगे कहीं दलितों की झोपड़ी पर, उनकी जमीन पर कब्जा करने वाले कोई लोग होंगे तो इन्हीं दलों से जुड़े हुए लोग होंगे, ये सर्वाधिक कब्जा करते हैं। और ठीक बात है कि सरकार का डंडा है, सरकार उनको ठीक भी करती है, दुरुस्त भी करती है कि जिससे वे लोग गरीबों की, वंचितों की जमीनों पर कब्जा न कर सके। लेकिन फिर भी उनके द्वारा किस प्रकार के राह कलापे जाते हैं, हमें आश्चर्य होता है। ये वही राज्य है और ये देश वही देश है जिस देश में वक्फ के नाम पर लाखों एकड़ लैंड कब्जे की गई है और उनके पास कोई कागज नहीं, कोई राजस्व रिकॉर्ड नहीं, और राजस्व रिकॉर्ड नहीं तो सभी को वापस लेने की कार्रवाई, जब ये संशोधन विधेयक संसद में पारित हुआ है और अब इस पर कार्रवाई हो रही है तो इसके लिए हिंसा भड़काई जा रही है। एक तरफ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जिन्होंने कहा था कि मैं आदि भी और अंत भी मेरा एक भारतीय के रूप में रहेगा और भारतीय के रूप में ही मैं अपनी पहचान को बनाए रखना चाहता हूं, और दूसरी तरफ जोगेंद्र नाथ मंडल थे जिन्होंने पाकिस्तान का समर्थन कर दिया लेकिन एक वर्ष भी पाकिस्तान में नहीं रह पाए थे। बहनों और भाइयों, जोगेंद्र नाथ मंडल की कृत्यों की सजा आज भी बांग्लादेश के अंदर वहां का हिंदू प्राप्त कर रहा है। आप सब जानते हैं बांग्लादेश में जो भी हिंदू है, जो प्रताड़ित हो रहा है, जो पीड़ित है, ये सभी दलित हिंदू हैं। और दलित हिंदू वहां पर किस कदर उनके साथ अत्याचार हो रहे हैं आपने देखा होगा। न कांग्रेस ने, न समाजवादी पार्टी ने, न ममता बनर्जी ने, किसी ने भी उनके पक्ष में आवाज नहीं उठाई। उठाई तो केवल भारतीय जनता पार्टी ने उठाई, भारतीय जनता पार्टी ने उठाई। और भारतीय जनता पार्टी इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि हमें हर हिंदू की रक्षा करनी, और इसी के लिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट भी बनाया कि किन्हीं कारणों से पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में कोई सिंधु, कोई सिख, कोई हिंदू, कोई जैनी, कोई बौद्ध, अगर वह वहां भारत में आया है। बाकी यार एक बहुत कमाल का टॉपिक है। और कल से भाई एक देखा जा रहा है कि वेस्ट बैंक में ना इतने एक प्रोटेस्ट हो रहे हैं और वही एक मतलब कि सीन हो रहा है जैसे एक पहले होता था कि जो भी एक एक्ट पास होता है तो उस पर भाई एक दंगे होते हैं। अब ज़्यादातर हमने देखा है कि ओवरऑल सारे एक लोगों ने ट्राई किया है कि दंगा और प्रोटेस्ट करने की, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनको एक कंट्रोल भाई एक कर लिया गया है। अब अगर वेस्ट बंगाल की बात करें तो उधर भाई एक आउट ऑफ कंट्रोल हो गया एक दंगा, और इतने लोग भाई सड़कों पर निकल आ गए थे और गाड़ियाँ जला दी, और लोग भाई इस एक्ट को एक मानने से भी इनकार कर रहे हैं, हमने एक एक्ट ये नहीं मानना। अब देखो ना, ये एक सबको पता था जब ये सीन हो रहा था ना वक्त बिल का, तो ऐसे एक दंगे भाई करवाएंगे, क्योंकि अब अगर पॉलिटिक्स की बात करें तो भाई ये खुद मतलब कि इस चीज़ को एक हवा पीछे से देते हैं कि आप एक हिंदू मुस्लिम एक दंगा कराएं और फिर एक देश में ऐसा एक माहौल बन जाए जो कि सब उस पर एक मतलब कि कड़ी नज़र रखे। यहाँ तक कि सरप्रशांत ने भी उस पर वीडियो
बनाई थी कि ऑल आइज ऑन वेस्ट बंगाल, तो उधर बहुत ना हालात एक नॉर्मल देखे जा रहे हैं और लोगों को भाई एक घरों से निकाल कर एक उन पर एक अत्याचार किया जा रहा है। और ये बहुत एक बड़ा एक समझ लें कि आप मुल्क का एक फेलियर होता है जब ऐसी चीज़ें एक चलती है ना, और आपको एक अपनी एक आर्मी एक तैनात करनी पड़ती है, तो ये एक छोटा मोटा एक इशू नहीं बन जाता। अब वक्फ बिल भाई ये इस चीज़ पर चुप कभी नहीं बैठेगा कि मतलब कि हम अपनी जो भी ज़मीनें हैं उसको एक गवर्नमेंट में देंगे, क्योंकि उन्होंने भाई बहुत सारे एक कारोबार उस पर बनाए हुए थे, हॉस्टल बने हुए थे, वो किराए पर देते थे और उनका भाई एक अच्छा खासा एक कारोबार चला हुआ था। अब जब एक गवर्नमेंट उस चीज़ को एक ज़ब्त कर रही है और हमने कंट्रोल में ले रही है और लोगों को आगे भाई घर बना कर देंगे, तो उस चीज़ को वो कभी नहीं एक बर्दाश्त करेंगे। अब उस पर एक पॉलिटिक्स भी खुलकर होगी और पॉलिटिक्स बीच में घुसकर उसको भाई एक हवा भी देंगे अच्छे से। अब सीएम योगी के और मोदी के भाई हम कल से एक स्टेटमेंट देख रहे हैं कि आप इस चीज़ को रोकें। हाँ, ताकि अमित शाह ने भी काफ़ी एक कड़ी नज़र से देखा है और वेस्ट बंगाल की भाई जो भी वो ममता बैनर है उसको भी एक स्टेटमेंट दिया है कि आप इस चीज़ को हवा ना दें और मुल्क में थोड़ा सा एक शांति बनाए रखें। तो भाई आप देखो आगे क्या होता है। आप देखो ना, एक पहले भी एक एक्ट पास किए हैं इस मतलब कि बीजेपी की गवर्नमेंट ने कि जो भी एक हिंदू है अगर वो एक दिक्कत में है तो भाई वो आकर एक मतलब कि सिटीजनशिप ले सकता है इंडिया की। और ऑलरेडी हम देख रहे हैं भाई एक पाकिस्तान में भी एक कितने एक हिंदू पर भाई एक अत्याचार हुआ, यहाँ तक कि इतने एक छोड़कर भी चले गए हैं। एक बांग्लादेश में कोई हाल नहीं हिंदू का, तो वो भी एक एक्ट काफ़ी अच्छा है। लेकिन वक्फ बोर्ड पर इतना एक तो भाई एक दंगा बनना है और इतना एक तो इन्होंने ज़रूर करना है। बिल्कुल यार, तब भी एक जो है ना ये निकलना इन्होंने शुरू कर दिया था कि हम जो है ना ये नहीं मानेंगे, ये वहाँ पे निकलेंगे जहाँ पर इनका थोड़ा बहुत ना एक बस चलता है, उसके बगैर ये कहीं नहीं निकलेंगे। क्योंकि जहाँ भी बाकी ये निकलते हैं या इतने ज़्यादा दंगे करते हैं तो वहाँ इनको उसी टाइम ही कंट्रोल कर लिया जाएगा। जहाँ पर एक पीएम मोदी की है गवर्नमेंट या एक सीएम योगी की, अमित शाह जी की, जो ये एरियाज है ना इसमें। लेकिन बंगाल साइड वो भी एक ममता बनर्जी उनकी है हुकूमत, वहाँ पर थोड़ा सा इसी तरह होगा। क्योंकि वहाँ पर काफ़ी बार पहले भी जब भी ये दंगे हुए, जब भी ये चीज़ें हुई हैं, तो उनको काफ़ी बोला गया है कि इन चीज़ों को एक ना कंट्रोल रखें, क्योंकि उनके तो कंट्रोल में है। जब गवर्नमेंट लेवल के पे होती हैं तो उनको सब कुछ वो कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन जब खुद वो इसमें एक ऐड हो जाते हैं तो तब तो भाई एक बात हाथों से एक निकल जाती है। अब यही चीज़ है कि इतना वहाँ पे एक हिंदू कम्युनिटी के साथ देखिए कि कैसे अभी एक हमने वीडियो भी बीच में देखी है कि लोग वहाँ से छोड़ कर आ रहे हैं। क्योंकि जब इतना जुल्म होगा या एक कंट्रोल ही नहीं होगा तो तब तो वहाँ से एक लोगों ने निकलना ही है ना। लेकिन बिल पास होते हैं, पहले भी वो हुआ था, उस पर तो बहुत ज़्यादा, उस पर भी सेम ही एक दंगे इतने ज़्यादा यही लोग निकले थे कि आप ऊपर से लोगों को ला कर बसाएंगे, ये वो उस वक्त भी इधर ज़्यादा हुए थे। लेकिन अब ये है कि वहाँ पर इतनी ज़्यादा फोर्स लगाई गई है। लेकिन देखो अब और भी लगाने की अगर ज़रूरत हुई तो करेंगे, लेकिन जब तक एक खुद कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक काफ़ी ज़्यादा एक मुश्किल है। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन भाई एक अपोजिशंस होती हैं बाकी भी कंट्रीज़ में, ये नहीं कि नहीं। लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा सा ये चीज़ जो है ना वो देखी गई है कि यही लग रहा है कि वो मतलब वो कभी अपोजिशन ने एक कंट्री का सोचे नहीं। आप देख लो जितने भी बड़े बड़े वाक़े हुए हैं हमेशा आप हमेशा यही आगे से जो है ना वो मतलब इनको ही टारगेट कह लें या इनकी एक चीज़ें सामने आती हैं कि इन्होंने कोई एक मतलब स्टेटमेंट नहीं दी या कोई एक ओपनली सपोर्ट नहीं की। आप जिस तरह देख लो बांग्लादेश के अंदर इतना बड़ा एक इशू बना हुआ था, लेकिन क्या हुआ कि भाई इधर से एक कोई मतलब उस हद तक जो है ना आवाज़ नहीं उठी। लेकिन सेम टू सेम और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। लेकिन यहाँ पे असल में मसला ख़राब ये हुआ है कि जब वक्फ बोर्ड का बिल इधर से पास हुआ है ना, तो आगे से भाई बंगाल वो ममता ने कहा कि हम इस चीज़ को नहीं मानते, मतलब हमने अपने एक जो भी रियासत है उसके अंदर इम्प्लीमेंट नहीं करना इस चीज़ को। तो तब जाके सारी बात है जब ऑफिशियली लेवल के ऊपर गवर्नमेंट लेवल के ऊपर ये चीज़ जो है ना वो एक्सेप्ट नहीं की जा रही, तो फिर नीचे जो आवाम है वो क्यों इस चीज़ को मानेगी। तो तब जो है ना वो लग नहीं रहा था कि भाई इस हद तक फिर दंगे, क्योंकि दंगे तब होने थे ना जब वो एक इम्प्लीमेंट करवाते। लेकिन क्या रीज़न है इसकी, क्यों ये इस तरह एक क्रिएट हुए हैं,
ये तो भाई एक समझ नहीं आई, लेकिन फिर भी भाई एक कोशिश तो की जा रही है इस चीज़ को रोकने के लिए। बाकी भाई ज़ाहिर बात है, जिनके पास एक जो है ना वो लाखों एकड़ की ज़मीन थी, तो जब एकदम उनके हाथ से निकलेगी, उन्होंने तो अपने एक कारोबार चलाए हुए थे, मतलब हर तरह के उनके बिजनेस थे, उसकी एक उसके ऊपर प्रॉपर्टी के ऊपर वो भाई बहुत एक माल कमा रहे थे। लेकिन जब जैसे ही ज़ाहिर बात है उनके पास कोई जिस तरह एक डॉक्यूमेंटेशन मांगी गई है, तो जब वो नहीं होगी तो तब उनको भी लग रहा है कि हमारे हाथ से चीज़ें निकलने लग जाएंगी, तो तब जाके उन्होंने इस तरह की एक एक्टिविटी स्टार्ट की है। लेकिन ये आप इसको एक लॉन्ग टर्म के लिए नहीं एक चीज़ को चला सकते, ये तो थोड़ी देर के लिए, एक 10 दिन 20 दिन ये चीज़ें चलेंगी, फिर ज़ाहिर बात है एक ना एक दिन आप पीछे हटेंगे। जो एक फ़ैसला हो चुका उसको भाई कोई भी नहीं रोक सकता। बाकी काफ़ी अच्छी वीडियो थी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो भाई लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर चैनल को कर लीजिए।